जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नैमिषारण्य की कथा के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सूति जी बोली कि हे ऋषियों, सर्वप्रथम अनेकों कल्पों के बीत जाने पर जब वाराह कल्प प्रारंभ हुआ तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। विवाद में ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्म कौन है? कोई किसी को बताता तो कोई किसी को ब्रह्म कहता, किंतु जब कोई निर्णय न हो सका तब सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके स्तुति की। तब ऋषियों पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, हम एक संदेह रूप अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं और बहुत व्याकुल है, अतः कृपा करके हमारा वह संदेह दूर करें। हमें मालूम नहीं कि अविनाशी नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा कौन है। अपनी लीला से संसार को रचकर इसका पालन तथा संहार करने वाला कौन है। इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर भगवान शंकर का ध्यान किया और फिर आकर के ऋषियों से बोले कि हे मुनियों, जो मन एवं वाणी से अतीत है, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित जन जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, जिनकी कृपा द्वारा मुझे प्रजापति पद प्राप्त हुआ, जो सूर्य चंद्र अग्नि बिजली आदि को अपने प्रकाश से आच्छादित कर देता है, उस अद्वितीय परमेश्वर शिव जी की अनंत महिमा जानी नहीं जा सकती। इसके समान कोई भी नहीं है। अपने अंदर से ही वे संसार को उत्पन्न करते और प्रलय काल में फिर अपने ही अंदर विलीन कर लेते हैं। यही सभी प्राणियों को परपंच में डालते हैं। इन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतित और अधम तो देख भी नहीं सकते। भक्तजन ही इनकी पूजा उपासना करके अपने अंदर तथा बाहर इनके दर्शन पाते हैं। इनके स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगी जन देख सकते हैं। तीसरा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म नित्य एवं अविनाशी है। शिवजी के भक्त व्रत के अनुकूल चलने वाले देख सकते हैं। शिवजी वेदों में कहे गए हैं और साधना के द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार धर्म की अधिकता हो जाने पर उसके द्वारा हुए जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश होने पर उसे भगवान शंकर को ज्ञान सहित चंचल भक्ति प्राप्त होती है। वह सभी सांसारिक विषयों से निवृत्त होकर के भक्ति भाव में परिवर्तित हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा हो जाती है। फिर ज्ञान तथा ध्यान युक्त होकर के मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। फिर तो वह मनुष्य शिव समान होकर शिव धाम को पाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी उस ब्रह्म शंकर की कृपा पाने का प्रयत्न करो। उसमें ब्रह्म परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। इसी के द्वारा सदाशिव में प्रेम का प्रबल करके बढ़ाते जाओ। तुम लोग ऐसा करो कि देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का संकल्प कर लो। तब उस यज्ञ की पूर्णता हो जाएगी। तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आह्वान किया जाएगा। वायुदेव भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसी से तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके बाद तुम लोग परम पवित्र वाराणसी नगरी में चले जाना। वहाँ पिनाकधारी भगवान शंकर जगत माता श्री पार्वती जी के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान है। इस समय मैं मनोमय नामक अपना चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र की नेमी जिस स्थान पर गिर गया, तुम अपने महायज्ञ को उसी स्थान पर करना। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिवजी का ध्यान करके सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को छोड़ दिया। ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। वह चक्र चलते चलते किसी परम पवित्र विशाल भूमिखंड पर जा गिरा। वहाँ एक बड़ी शिला थी। उसके साथ टकराकर उसकी नेमी टूट गई। इस कारण वह पृथ्वी खंड परम पवित्र यज्ञ गंधर्व आदि से नैमिषारण्य नाम से विख्यात हो गया। ऋषि लोगों ने वहाँ महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक समय राजा पुरु उर्वशी के साथ विहार करता करता वहाँ पहुँचा। वह 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए उस रमणीक भूमिखंड के लिए ललचा गया। मोह में आकर
अज्ञान से मुनियों की स्वर्ण वेदी तक छीनने को तैयार हो गया। मुनि लोगों ने भी क्रोध में आकर राजा पर कुशा का प्रहार करके मार गिराया। वह भूमिखंड है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि रचना प्रारंभ की। इस भूमिखंड को पाकर ऋषि लोग आनंदित हुए।